गुड मॉर्निंग 10th क्लास। लास्ट समय में हमने जब हमने फिजिकल एजुकेशन में हमने पढ़ा था भोजन की भाई क्या क्या विधियाँ है, भोजन को क्यों पकाना आवश्यक है और हमें भोजन का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स, यानी कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कमी वो हमें कैसे मिलती है और उनकी कमी से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। लास्ट हमने इस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि प्रोटीन विटामिन अगर की बात करें तो उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो पानी में घुलनशील होते हैं और जो दूसरे वसा में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी। इसके अलावा जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो फर्स्ट क्या हमारा विटामिन ए, जैसे कि हमें पता है ये विटामिन ए वसा में घुलनशील है। किसके लिए आवश्यकता है? सबसे ज़्यादा ये हमारा आवश्यक होता है हमारी आँखों के लिए, ठीक है। इसके अलावा फेफड़ों के आमाशय और आंतों की झिल्लियों में भी काम करता है। ये हमारे शरीर की वृद्धि में आवश्यक होता है। किसमें मिलता है ये हमें? दूध, दही, पनीर, मक्खन, मछली, अंडे, गाजर, टमाटर जैसी मिलता है। इसकी कमी से कहता है बेसिकली अगर हमारे विटामिन ई की कमी रहती है तो आँखों में क्या हो जाती है? अंधता आ जाती है, यानी आँखों का रोग जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रतौंधी। यानी कि आप उसको याद कर लीजिए कि जो विटामिन ए की कमी से आँखों का कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। इसके अलावा कान और गले के रोग, फेफड़ों के रोग भी हो जाते हैं, शीतलता आदि यानी कि छूत के रोग और चर्म रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी त्वचा कहते हैं सूखी सूखी और खुरदरी हो जाती है। दांतों में पायरिया होने की संभावना भी रहती है और पथरी और आमाशय के फोड़े भी इसकी कमी से हो जाते हैं। दूसरा है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी हमारा जल में घुलनशील है। यह कितने तरीके का होता है? ये 12 प्रकार का होता है। विटामिन B1, B2, B3 से B12 तक। ये हमारे कहाँ से? हमारी मांसपेशियों, स्नायु, हमारे हृदय के लिए ये क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है। ये हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके स्रोत के अनाज, दालें, आटे, चावल, बादाम, नारियल, मटर, पनीर, ठीक है। और इसकी कमी से कहते हैं भूख नहीं लगती, वजन घटने लगता है। बेरी जो रोग होता है वो भी विटामिन की कमी से ही होता है, विटामिन बी की कमी से होता है और कई चर्म रोग भी हो जाते हैं। तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। यह हमारे दांतों को मजबूत करने, आंखों की दृष्टि को तेज करता है, रक्त को लाल और साफ बनाए रखता है, शरीर की संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, यानी हमारी ये प्रतिरोधक क्षमता को क्या होता है? बढ़ाता है। विटामिन सी बेसिकली ये हमारे घावों और हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये ज़्यादातर हमें मिलता है खट्टी चीज़ों में, जैसे कि नींबू, संतरा, अंगूर, आंवला, ठीक है। सब प्रकार के फलों में ये सबसे ज़्यादा मिलता है। और इसकी कमी से कहते हैं दांतों में पायरिया हो जाता है। एक सक्करवी नामक रोग होता है, वो भी क्या होता है? इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन डी क्या होता है? वसा में घुलनशील है। ये हमारे सबसे ज़्यादा हमारे दांतों और हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ये किस में मिलता है? जैसे दूध हो गया, कार्ड, लीवर और विटामिन गाजर, बंद गोभी आदि में मिलता है। और ये क्या होता है? गर्मी अथवा ताप से ये सुगमता से नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें कहते हैं कि धूप में बैठने से भी हमें क्या होता है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है, इसलिए। और इसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें क्या होता है? सूखा रोग लग जाता है, यानी कि हमारी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बच्चों के दांत भी ठीक पर समय पर नहीं निकलते हैं। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है। ये बलदायक होता है, शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। कहाँ मिलता है? गेहूँ, ज्वार, सोयाबीन का तेल, नारियल, वनस्पति, इन सब में मिलता है। इसके अभाव से बांझपन आदि जैसी नपुंसकता रोग हो जाता है। विटामिन ए के क्या है? ये रक्त जमाने में सहायक होता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा रक्त नहीं जमेगा और हमारा खून क्या रहेगा? बहता रहेगा। किस में मिलता है? मछली, टमाटर, बंद गोभी इत्यादि में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? इसकी क्या कार्य है और इसकी क्या क्या मतलब इसकी कमी और इसकी हानियाँ क्या क्या है? तो देखिए प्रोटीन क्या था? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी हमारे एक शरीर का निर्माण में सबसे ज़्यादा जिसका योगदान होता है वो एक प्रोटीन होता है, क्योंकि हमारे कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसके अलावा ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जैसे 18 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड करते हैं। यही अमीनो एसिड हमारे आगे जाके डीएनए, आरएनए जो होते हैं वो उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो प्रोटीन होते हैं यही हमारे क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। और इसके अलावा कुछ को छोड़कर अधिकांश प्रोटीन क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इनका मुख्य तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वनस्पति प्रोटीन यानी कि जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, और एनिमल प्रोटीन जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। वनस्पति प्रोटीन हो गए जैसे कि दाल, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है हमें दालों में मिलता है। मटर, सेम, चना, चावल, गेहूँ। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो काजू, बादाम, मूंगफली आदि में मिलता है। गेहूं का आटे में ग्लूटीन व मटर दालों में लेग्यूमिन प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। और
पशुओं में यह उत्तम उपयोगी है, जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर हो, इनके उदाहरण हो, इनमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है? हमारी जैविक क्रियाओं को बनाता है। इसके अभाव में हमारी प्रोटीन की कमी से हमारा आसानी से देखी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में इसकी कमी हम देख सकते हैं। पाचक रसों हार्मोनों का निर्माण करता है, जैसे कि अमीनो एसिड, शरीर की वृद्धि करता है, निर्माण करता है, विकास करता है। एक बच्चे की बढ़ती उम्र के लिए और खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे बालों को चमकदार बनाता है, दांतों को भी रखता है, शरीर को निरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, और ये हमारे हीमोग्लोबिन का भी निर्माण करता है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी हानि हो जाती है? शारीरिक विकास और वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो वो जैसे बाल झड़ने ये हो जाएगा, एक बच्चे का अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शरीर क्षीण और कमज़ोर हो जाएगा। जैविक क्रियाएं ठीक पारे से शरीर के बाद सफ़ेद हो जाएंगी, झड़ने लग जाएंगे, यकृत के में बढ़ने से उस पर सूजन आ जाएगी। ठीक है, बच्चों में अतिसार, रक्तहीनता, चेहरे पे आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लग जाएंगे। तो ये सब इसकी हानि वो है। प्रोटीन की अधिकता हानियाँ कौन कौन सी है? प्रोटीन के अधिक पाचन से पाचन संबंधी विकार हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमने बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो हमारे जो डाइजेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जो प्रोटीन की जो चीज़ें होती है जैसे दालें वगैरह वो हमें सुबह खानी चाहिए। रात को हमें प्रोटीन का जो है सबसे कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि रात को हम खाते हैं और अगर हम कुछ घूमते फिरते नहीं है, लेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं तो प्रोटीन जो है आसानी से नहीं पचता है। वह प्रोटीन की प्राप्ति की गई अधिक ऊर्जा तामसी प्रकृति को बढ़ाती है, साथ ही हमारी काम इच्छा में भी वृद्धि करती है। प्रोटीन की अधिकता के कारण अपच भी हो जाती है, यकृत गुर्दों में अधिक कार्य करना पड़ता है और ये हमारे लिए कम सुपाच्य, इसलिए पाचन संस्थान को अधिक कार्य करना पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा बेसिकली विटामिन के बारे में और प्रोटीन्स के बारे में। लास्ट हमारा टॉपिक इस चैप्टर का है खनिज लवण।